हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डिफॉय। इससे पहले वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 की समरी पढ़ेंगे। ये जो इसके राइटर है डैनियल डिफॉय, मैं इसका इंट्रोडक्शन देना आपको भूल गई हूँ, तो इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको जो राइटर है उसका इंट्रोडक्शन भी दूंगी। ओके, तो अभी हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है क्रूसोज एनकाउंटर विद द पायरेट्स। पायरेट्स का मतलब होता है बेटा कि वो क्रिमिनल्स जो सी में जो आते जाते शिप्स हैं उन पे अटैक करते हैं ताकि वो उनसे सामान चुरा सकें, तो उन्हें हम पायरेट्स कहते हैं। सो क्रूसोज फ्रेंड द कैप्टन डाइड इमीडिएटली आफ्टर द रिटर्न टू इंग्लैंड। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एंड में क्रूसो की पहचान एक ऐसे कैप्टन से हो जाती है जो कोस्ट ऑफ गुइनिया पे जा रहा होता है। अब जब वो वहाँ से वापस आते हैं तब तक उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई होती है। तो जब वो वहाँ से कोस्ट ऑफ गुइनिया से वापस आते हैं इंग्लैंड, तो आते ही जो कैप्टन है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्रूसो टुक कमांड ऑफ द शिप एंड बिगन हिज सेकेंड वोयाज टू द गुइनिया कोस्ट। अब क्रूसो जो है, क्योंकि कैप्टन तो उसकी तो डेथ हो गई है और वो क्रूसो का बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका था, तो जैसे ही कैप्टन की डेथ होती है क्रूसो जो है वो शिप को अपने अंडर ले लेता है, वो उसका कैप्टन बन जाता है और उसके बाद में वो अपनी सेकंड वोयाज प्लान करता है और बिगिन करता है। और वो जो अपनी सेकंड वोयाज करता है, मतलब सेकंड नहीं है, इसकी थर्ड वोयाज हो जाएगी, लेकिन कोस्ट ऑफ गुइनिया पे ये वापस से सेकंड टाइम जा रहा है। As they were approaching the Canary Island, they found a Turkish pirate ship following them. अब जब वो गुइनिया कोस्ट जा रहा था तो रास्ते में आता है कैनरी आइलैंड। तो जब वो कैनरी आइलैंड के पास पहुंचने वाला था तब उसे ऐसा एहसास हुआ, उसने देखा कि जो टर्किश पायरेट शिप है वो उनको फॉलो कर रही है। इट हैड मोर मैन एंड गन्स देन क्रूसोज शिप। उसने ये भी देखा कि उसमें शिप में हमसे ज़्यादा मैन हैं और हमसे ज़्यादा उनके पास गन्स वगैरह हैं, हमसे ज़्यादा हथियार हैं। ठीक है, ऑल एफर्ट्स मेड बाय क्रूसो एंड हिज मैन टू एस्केप वर इन वेन। यहाँ पे VR लिखा था, करेक्शन है, वो हो जाएगा वर, WERE वर। तो क्या लिखा है, उसके बावजूद क्रूसो और उसके जो मेन हैं, साथी लोग हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से बच निकले, उन पायरेट शिप से वो दूर चले जाएं, भाग जाएं, बच जाएं। लेकिन होता क्या है, एंड द पायरेट शिप केम वेरी क्लोज एंड अटैक देम। लेकिन सारे उनके जो क्या बोलते हैं उसे, जो उनके कोशिश थी, सारी उनकी जो कोशिश थी वो सारी की सारी क्या हो गई, वेन हो गई। वेन हो गई मतलब बर्बाद हो गई, कोई मतलब नहीं निकला। और वो जो पायरेट शिप है वो उनके और पास आ गई और फिर उसने उस पर अटैक कर दिया। दो दे ट्राइड टू डिफेंड देमसेल्व्स एज बेस्ट एज दे कुड, क्रूसो एंड हिज मैन ओवर पावर्ड बाय द सुपीरियर माइट ऑफ द एनिमी। हालांकि वो लोग पूरी कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन क्रूसो और उसके मैन कम रहते हैं, और वो जो पायरेट शिप है उसमें मैन भी ज़्यादा थे, गन भी ज़्यादा थी, उनके पास ज़्यादा पावर था, तो उनकी पावर, क्रूसो और उसके मैन की पावर दब जाती है। किसके आगे दब गई, उसकी एनिमी ने उसे दबा दिया। ओके, दे वर ऑल टेकन प्रिजनर्स एंड ब्रोट टू सैले। अब क्योंकि वो हार गए, वो अपने आप को नहीं बचा पाए, तो वो क्या बन गए, प्रिजनर्स बन गए, उनको उनने अपने कब्जे में ले लिया, वो प्रिजनर्स बन गए। अब वो उन प्रिजनर्स को, वो जो पायरेट वाली टीम है वो प्रिजनर्स को लेकर कहाँ आ जाती है, सैले आ जाती है। सैले एक प्लेस का नेम है। वाइल क्रूसोज मैन वर टेकन टू एम्परर कोर्ट, क्रूसो वॉज केप्ट बाय द कैप्टन ऑफ द पायरेट शिप एज हिज हाउस होल्ड स्लेव। क्रूसो के जो मेन हैं, वो जो पायरेट था उसने क्या करा, पायरेट्स ने जो क्रूसो के मेन थे उन सारे मेन्स को एम्परर के कोर्ट में भेज दिया। लेकिन जो क्रूसो था उसे वहाँ पे नहीं भेजा। उसने जो पायरेट शिप का कैप्टन था उसने क्रूसो को अपने पास ही रख लिया कि तुम मेरे पास रहोगे और मेरे हाउस होल्ड स्लेव रहोगे, मतलब मेरे दास बन के रहोगे मेरे घर में और मेरा सारा काम करोगे। दैट इज़ द हाउस होल्ड स्लेव। द कैप्टन एडमायर्ड क्रूसोज स्किल इन फिशिंग एंड दे मेड यूज ऑफ वन ऑफ द बोट्स ऑफ क्रूसोज शिप फॉर द पर्पस। अब क्रूसो की शिप पे पायरेट्स ने अटैक किया था ताकि उसका सामान चुरा सकें, सारा सामान उन्हीं के पास था। अब जब क्रूसो जो है उसका हाउस होल्ड स्लेव बन के रह रहा था, तो उसने देखा कि क्रूसो कितनी अच्छी फिशिंग करता है और कितनी बार वो जो कैप्टन है वो उसे एडमायर भी करता था, और कितनी बार ये लोग फिशिंग पे जाते थे तो जो क्रूसो की बोट है उसी पे ये लोग फिशिंग वगैरह करने के लिए जाया करते थे। आफ्टर 2 years ऑफ हिज स्टे विद द कैप्टन, क्रूसो मैनेज्ड टू एस्केप अलोन इन दिस
बोट। अब क्या हुआ, 2 साल तक तो वो उसके पास रहा, उसके साथ ही, कैप्टन के साथ ही बचने की कोशिश वो करता होगा, लेकिन 2 साल लगे उसको वहाँ से निकलने में। और जब वो वहाँ से भागा तो वो अपनी ही बोट्स में से, जो उसकी क्रूसो की बोट थी, जो कैप्टन ने अपने अंडर ले रखी थी, उसने चुरा ली थी, तो उन्हीं में से, तो 2 साल बाद वो जो क्रूसो है वो अपनी ही एक बोट पे से वहाँ से भागने में सफलता उसे मिलती है, वो वहाँ से भाग जाता है। ही वॉज सेव्ड बाय अ पोर्तुगीज शिप बाउंड फॉर ब्राज़ील। और जब वो वहाँ से भागा, निकला बोट में, तो थोड़े टाइम बाद सी में उसे एक पोर्टुगीज शिप मिली जो कि ब्राज़ील की ओर जा रही होती है। तो उन लोगों ने उसे फिर बचाया। विद द हेल्प एंड एक्टिव एनकरेजमेंट ऑफ द कैप्टन ऑफ द शिप, क्रूसो सून इस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज अ शुगर प्लांटर इन ब्राज़ील। अब जब वो बोट से वहाँ से निकला था तो उसके पास कुछ था नहीं, लेकिन वो जो पोर्टुगीज शिप का जो कैप्टन था वो बहुत अच्छा था, उसने उसकी बहुत हेल्प की और बहुत उसको एनकरेज करा। और फिर जब वो ब्राज़ील भी पहुँच गया, उसके बाद भी क्रूसो की बहुत हेल्प की। उसे मतलब क्रूसो को उसने एक शुगर प्लांटर के रूप में वहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है, ताकि उसको एक अर्निंग का साधन बन जाए वहाँ पे। तब तक उस कैप्टन ने हेल्प करी। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। इसका नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड जो नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि आपको नहीं भूलना है, ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसकी फर्स्ट जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, ये सब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था और उसके नोट्स भी मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। इसके भी नोट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नहीं भूलना है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।